डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एडवर्टाइजिंग। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रमोशनल मिक्स में डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हो सकते हैं और उन फैक्टर्स में सबसे पहला स्थान अगर हम देखें तो एडवर्टीज़मेंट का हो सकता है या विज्ञापन का हो सकता है। तो हर एक संस्था अपने मार्केटिंग के फंक्शन को स्टार्ट करती है तो उससे पहले वो अपने एडवर्टीज़मेंट या पब्लिसिटी के जो मेजर्स हैं या संसाधन हैं उनकी सहायता अवश्य रूप से लेती है। तो आज हम इसी एडवर्टीज़मेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवर्टीज़मेंट। विज्ञापन से आशय ऐसे दृश्य, लिखित या मौखिक अव्यक्तिक संदेशों से हैं जो जनता को क्रय करने के लिए प्रेरित करने हेतु पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न, बस, ट्रेन या और कोई भी सोर्स के द्वारा सामान्य जनता तक पहुंचाए जा सके, जिसके लिए कि विज्ञापक या प्रायोजक द्वारा भुगतान किया जाता है। तो इसकी डिफरेंट ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस भी दी हैं। तो बेसिकली हम जो डेफिनेशंस लेते हैं उनमें पहली डेफिनेशन हम लेते हैं अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार विज्ञापन का तात्पर्य एक निश्चित विज्ञापन द्वारा अव्यक्तिक रूप से विचारों, वस्तुओं या सेवाओं को प्रस्तुत करने या संवर्धन करने का एक प्रारूप है जिसके लिए विज्ञापक द्वारा भुगतान किया जाता है। यदि हम इंग्लिश में इस डेफिनेशन को देखें तो एडवर्टीजमेंट इज़ एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो दैट इज़ नोन एज एडवर्टीजमेंट। सेकेंड डेफिनेशन लेते हैं हम कैनन तथा विचर्ड की। उनके अनुसार विज्ञापन में उन दृश्य तथा मौखिक संदेशों को सम्मिलित करते हैं जो कि पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चलचित्रों तथा पत्रों में, रेडियो तथा टेलीविज़न पर, यातायात के साधनों तथा बाह्य साइन बोर्डों पर होते हैं, जिनके लिए उनके विज्ञापकों द्वारा भुगतान किया जाता है तथा जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं के क्रय तथा आचरण को प्रभावित करना होता है। तो इस तरह से ये दो डेफिनेशंस हमने देखी हैं। अगली डेफिनेशन हम देखते हैं व्हीलर की। व्हीलर के अनुसार विज्ञापन लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं, सेवाओं का अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण है जिसके लिए कि भुगतान किया जाता है। यानी कि एडवर्टीजमेंट इज़ एनी फॉर्म ऑफ पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू बाय। तो इस तरह से अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग डेफिनेशंस हम देखते हैं। एक डेफिनेशन और हम लेते हैं जो कि शेल्डन ने दी है। शेल्डन कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट इज़ अ बिजनेस फोर्स विच थ्रू द प्रिंटेड वर्ड्स सेल्स और हेल्प्स सेल, बिल्ड्स रेपुटेशन एंड फोस्टर्स गुडविल। यानी कि विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिसमें मुद्रित शब्दों के द्वारा लोगों को विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है, साख का निर्माण होता है और ख्याति बढ़ती है। तो ये जितनी भी डेफिनेशंस हमने देखी हैं उन डेफिनेशंस के अध्ययन से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि विज्ञापन क्या है। वास्तव में एक ऐसे दृश्य जिसको कि देखा जा सके, लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है और पर्सनल न होकर के अव्यक्तिक संदेश है जो कि जनरल पब्लिक को किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने के लिए मोटिवेट करता है और उसके लिए अलग अलग मेजर्स इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, जैसे कि पत्र पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, नाउअडेज ऑनलाइन है, आप नेट चलाते हैं तो उस पर भी आप एडवर्टीज़मेंट देखते हैं। तो या और भी अन्य साधन हो सकता है जो कि सामान्य जनता तक पहुंचाया जा सके विचार, उसके लिए विज्ञापक जो विज्ञापन दे रहा है या प्रायोजक द्वारा भुगतान किया जाता है।
तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि विज्ञापन वास्तव में क्या है कि पब्लिक प्रेजेंटेशन है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से संदेश प्रस्तुत करने का साधन है और एक ही संदेश अनेक लोगों तक पहुंचाया जाता है और अनेक लोगों द्वारा प्राप्त करने से विक्रेता को भी सेटिस्फेक्शन होता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि नॉन पर्सनल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विज्ञापन आमने सामने नहीं करता है। आइडेंटिफाई स्पॉन्सर्स भी इसके हो सकते हैं, साथ ही साथ ये लिखित हो सकता है, दृश्य हो सकता है, अदृश्य हो सकता है और समाज के हर एक वर्ग के द्वारा एडवर्टीज़मेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम देखें, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक पब्लिसिटी और एडवर्टीज़मेंट दोनों में अंतर हो सकता है। तो बेसिक अंतर क्या है कि विज्ञापन के लिए विज्ञापक को खर्च करना पड़ता है, जबकि प्रचार के लिए प्रायोजक को व्यय नहीं करना पड़ता है, बल्कि यह एक मुफ्त में ही विज्ञापन हो जाता है, फ्री एडवर्टीज़मेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से विज्ञापन बेसिकली विक्रय में वृद्धि करने के लिए या टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स या जो प्रोडक्ट चल रहे हैं ऑलरेडी उनके प्रचलन को बढ़ाए जाने के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ इससे उत्पादकों को फ़ायदा हो सकता है, मांग में वृद्धि हो सकती है और इसके अलावा बिजनेस में इंक्रीमेंट हो सकता है और प्रति इकाई लागत भी इससे कम हो सकती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू द फीचर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।